हेलो स्टूडेंट, लेट अस कंटिन्यू विथ आवर चैप्टर। हम ये जो देख रहे थे आज़ादी की लड़ाई, आज़ादी की ओर किस तरह हमें मूवमेंट शुरू किया। डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस 1929। 1929 में हमने डिमांड किया हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। ड्यूरिंग दिस टाइम नेशनल असेंबली मेंबर्स जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस were active national leaders. They were the propagators of complete independence. Youth of India were not happy with the Dominion states. भारत का जो यूथ था, युवा वर्ग था, ये जो सुप्रीम पावर जो था, उसके लिए ब्रिटिशरों का सुप्रीम पावर के अगेंस्ट में खुश नहीं थे, हैप्पी नहीं थे। ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर रावी इन लाहौर, लाहौर में रावी नदी के किनारे, अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में नेशनल जनरल असेंबली, जो नेशनल जनरल असेंबली थी, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए, मतलब हमें अब संपूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। After that, on 26th January 1930, the members took the oath of complete independence. 26 जनवरी 1930 में सारे मेंबर्सों ने संपूर्ण आजादी के लिए एक ओथ लिया, एक प्रतिज्ञा लिया, शपथ लिया। Since then, January 26 has become memorable for all of us. और तब से 26 जनवरी जो है वो हमारे लिए एक मेमोरेबल हो गया। और इसीलिए इंडिपेंडेंट इंडिया, जब भारत आज़ाद हुआ, तब से हम 26 जनवरी को एज ए रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं, जिसमें हमने ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये डे को 26 जनवरी को शामिल किया, इम्प्लीमेंट किया। इसके बाद दांडी यात्रा, गांधी जी ने जो दांडी यात्रा शुरू किया, फ्रॉम मार्च 12 टू अप्रैल 6 1930, 1930 में मार्च 12 से लेके अप्रैल 6 तक ये गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू किया। एज ए पार्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का एक पार्ट में ये गांधी जी ने डिसाइड किया, गो टू डांडी विलेज बाय इट्स सी कोस्ट टू ब्रेक द सोल्ट लॉ। ये सोल्ट लॉ जो बनाया था ब्रिटिशरों ने, जो मतलब सोल्ट के ऊपर टैक्स भरना पड़ता था, पेमेंट करना पड़ता था, उसको लॉ को तोड़ना था। तो दांडी जाके, दांडी जो एक विलेज है, वहाँ जाके सी कोस्ट, पूरे दरिया किनारे से, क्योंकि नमक जो होता है वो कहाँ होता है ना, सी में है ना, वहाँ से निकलता है। तो उसका लो तोड़ने के लिए गांधी जी ने एक यात्रा शुरू किया, दांडी यात्रा। ऑन द ऑफ 11th मार्च इवनिंग, 11 मार्च को शाम को, इन द असेंबली ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, बहुत हजारों की संख्या में, द मैसेज ऑफ सत्याग्रह वॉज सेंट, और सत्याग्रह का मैसेज सबको भेजा। इवन इफ पीपल गॉट अरेस्टेड विथ फार्म डिटर्मिनेशन ऑफ नॉन वायलेंस, स्ट्रगल अगेंस्ट गवर्नमेंट कंटिन्यूड। बहुत लोगों की धड़ पकड़ कर दिया, अरेस्ट कर दिया, लेकिन फिर भी लोग फर्म डिटर्मिनेशन से, नॉन वायलेंस, हिंसा के बगैर, अहिंसा से हमारी मूवमेंट गवर्नमेंट के सामने चालू ही रखी। ऑन 12th मार्च 1930, अंडर हिज लीडरशिप, गांधी जी कमेंस दांडी यात्रा with his supporters from Harijan Ashram, now Gandhi Ashram, singing the hymn वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे। ये भजन करते करते हरिजन आश्रम से, मतलब जो अभी हमारा गांधी आश्रम है, साबरमती से, गांधी जी ने 12 मार्च 1930 में ये यात्रा शुरू किया।
Gandhiji said in Dandi Yatra 29th March 1930, I shall die the death of crow and dog, but I will not return to this ashram without attending Punya Swaraj. जब वो वहां से निकले तब जब उसने यात्रा शुरू किया तब वहां से निकल के उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली कि मैं मर जाऊंगा लेकिन आज़ादी को संपूर्ण हासिल करके ही ये आश्रम में वापस लौटूंगा. ब्रेव नेवर रन अवे फ्रॉम स्ट्रगल. जो भी बहादुर होता है वो कभी भी कठिनाइयों से मुश्किलों से डर के भाग नहीं जाते, उसका सामना करते हैं. द वन हु रन्स बाय सीइंग द स्ट्रगल इज नॉट ब्रेव. लेकिन अगर जो ये स्ट्रगल को देख के भाग जाते हैं वो ब्रेव नहीं है, वो बहादुर नहीं है. गांधी जी along with his supporters started the Dandi March. This march was 370 kilometers which included Aslali, Bareja, Nadiyad, Anand, Boriavi, Ras, Jambusar, Bharuch, Surat, Navsari as well as small and large regions. और ये 370 किलोमीटर की यात्रा में ये सारे प्लेस कवर करते, जो छोटे हो या बड़े हो, वहां से ये यात्रा चलते रहे. During Dandi March in these regions, people were explained the reason for civil disobedience movement and breaking the salt law. ये यात्रा के दौरान, दांडी मार्च के दौरान जहाँ जहाँ से निकलते थे, पसार होते थे जो जो गांव में, वहाँ के लोगों को बताते जाते थे कि हमें क्यों सोल्ट लॉ को ब्रेक करना है और ये हमारी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट क्यों किया है. As Dandi March passed through these small and large towns, people used to clean the village roads, decorate their houses with torrents and showed conscience for this satyagraha. और लोग अपने गांव में जहां से भी पसार होते थे, ये यात्रा चल के जाती थी, तो लोग अपने गांव को, शहर को अच्छे से साफ करते थे, डेकोरेट करते थे अपने घरों को तोरण लगा के. ये सत्याग्रह में उनका भी मॉरल सपोर्ट है. दांडी यात्रा had a wonderful effect in creating astonishing faith. बहुत ये यात्रा जो था उसका असर जो था वो एक अच्छी इम्प्रेशन क्रिएट हो रही थी. यूनिटी एंड कॉन्शियसनेस अमॉन्ग द पीपल, और सारे लोगों में एक यूनिटी भी बढ़ रही थी, एकता बढ़ रही थी और कॉन्शियसनेस भी, सबका अवेयरनेस भी हो रहा था. ऑल ऑफ द नेशन वॉज हैविंग अ वेव ऑफ सत्याग्रह, और सारे देश में ये सत्याग्रह की लहर फैल चुकी. Gandhi ji along with his colleagues and supporters reached Dandi after 24 days of march. 24 दिन की यात्रा करने के बाद गांधी जी अपने कलीग्स और सपोर्टर्स के साथ 5 अप्रैल 1930 में वहां पहुंचे. ऑन अर्ली मॉर्निंग ऑन अप्रैल 6 अप्रैल को सुबह गांधी जी ब्रोक द सोल्ट लॉ बाय पिकिंग ए हैंडफुल ऑफ सोल्ट फ्रॉम द सी कोस्ट. वो दरिया किनारे से नमक अपने हाथ में गांधी जी ने लेके वो नमक का कानून को तोड़ दिया. इन ए लाउड वॉइस गांधी जी सेड, गांधी जी ने बोला, स्टेटेड, आई हैव ब्रोकन द सोल्ट लॉ. मैंने आज से ये नमक का जो कानून था, कायदा था, उसको तोड़ दिया है. एंड वाइल एड्रेसिंग द पीपल गैदर्ड देयर, और वहाँ जो भी पब्लिक इकट्ठी हुई थी उनको एड्रेस करते हुए बोला, ही अटर्ड, आई बाय दिस इवेंट, मैं ये इवेंट के साथ am applying salt to the foundation of building in the form of British Empire. Shri Mahadev Bhai Desai has compared this event
as Mahabhinikshakram, the great renunciation. Journalists, photographers, writers, historians of India and across the world visited and published report about what they witnessed. ये सारे लोगों ने जो जो साक्षी थे उन्होंने अपना रिपोर्ट पब्लिश किया न्यूज़पेपर्स में, बुकलेट्स में. और in this way the Dandi Yatra, which started from Sabarmati Ashram on 12th March, was nationally acclaimed. जो एक दांडी यात्रा शुरू किया था साबरमती आश्रम से 12 मार्च को, वो पूरे नेशन में लोगों ने, पब्लिक ने उसको प्रेज किया, अप्रिशिएट किया. Achieved its physical completion, but it started applying salt to the foundation of building in the form of British Empire. Civil disobedience movement generated new national consciousness. एक नया ये मूवमेंट के जरिए पूरे नेशन में, देश में एक अवेयरनेस फैल गई अमोंग पीपल ऑफ इंडिया, सारे लोगों के माइंड में. द ब्रिटिश पुलिस बीट देम मर्सीलेसली. लाठीचार्ज, अरेस्ट, शूटिंग एंड ऑपरेशन on women and children continued, but agitation did not decrease. ये मूवमेंट जैसे फैल गई, पूरी लहर पूरे देश में, सब लोग अवेयर हो गए, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश की पुलिस ने बहुत ही मर्सीलेसली, बेरहमी से लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया, अरेस्ट करके जेल में डाला, शूटिंग मतलब उसको गोलीबार किया, और वुमेन एंड चिल्ड्रन के ऊपर भी बहुत बेरहमी से अत्याचार करने लगे. लेकिन हमारा जो ये आंदोलन था, हमारा जो ये मूवमेंट था, डिड नॉट डिक्रीज, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ, वो डाउन नहीं हुआ. ड्यूरिंग द दांडी मार्च numerous constructive programs like boycott of foreign clothes, prohibition of liquor, दारू की बंदी, रिमूविंग अनटचेबिलिटी को रिमूव करना, हिंदू मुस्लिम की यूनिटी को बढ़ाना, ये सारी चीज जो है, फॉरेन क्लोथ्स को बॉयकॉट करना, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स दांडी मार्च के दौरान होने लगा. सोशल सर्विसेज वेर held. Dandi Yatra and breaking of salt law brought not only nationwide consciousness, but it brought fame in aspect of non-violence struggle and movements worldwide. दांडी यात्रा और ये लॉ का, सोल्ट लॉ को जो ब्रेक किया, ये पूरा जो अवेयरनेस नेशन में फैला, और उसकी साथ साथ ये जो नॉन वायलेंस, अहिंसा की जो लड़ाई थी, और ये सारी मूवमेंट पूरे देश में, विदेश में भी फैल गई. पीपल रिएक्टेड बाय डिस्ट्रॉइंग ऑफ रेलवे स्टेशन. ये जो था, ये जो प्रोहिबिशन, ये सारा जो चीज करने लगे, टू वीकन दिस एजिटेशन एंड स्ट्रगल्स, द गवर्नमेंट स्टार्टेड लाठीचार्ज, इम्प्रिजनमेंट एंड अदर एट्रोसिटीज. इन्होंने बहुत सारे गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये सारी मूवमेंट को, ये आंदोलन को कमज़ोर बनाने के लिए लाठीचार्ज और इम्प्रिजनमेंट और बहुत सारे क्रूरल एक्ट शुरू कर दिए. इसका विरोध करने में पब्लिक ने ये गवर्नमेंट की बिल्डिंग, पुलिस स्टेशन, ये सारी चीज़ को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया. Incident like suppression of agitation under the leadership of Abdul Ghaffar Khan, जो फ्रंटियर गांधी माना जाता था, at Wadala, Bombay, struggle against foreign liquor under the leadership of Kasturba Gandhi in Bombay, Gharsana in Surat, and Viramgam during the salt law agitation. ये सारी मूवमेंट जो है उन्होंने ये लीडरशिप में शुरू किया. सो हियर वी स्टॉप आवर टुडेस लेक्चर. विल कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.